चलिए आज हम शुरू करते हैं क्लास 11th 1.3 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन। और यदि इससे पहले की वीडियो आपको देखना है तो पहले के वीडियो पर आप जाकर 1.1 एक्सरसाइज और एक्सरसाइज 1.2 के वीडियो देख सकते हैं, जाकर चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 11th के। और वो चैप्टर देखना ज़रूरी भी है, क्योंकि 1.3 से पहले आप वो चैप्टर नहीं देखेंगे तो शायद आपको एक्सरसाइज 1.3 समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप पहले जो है एक्सरसाइज 1.1 देखे, जाकर 1.2 देखें और उसके बाद 1.3 पर आएँ। तो 1.3 पर एक टॉपिक आएगा आपका सबसेट अर्थात उपसमुच्चय। तो उपसमुच्चय की डिफिनीशन जाने से पहले एक आसान भाषा में हम इसको जानते हैं कि ये होता क्या है। कि जिस प्रकार मतलब एक घर का एक हिस्सा होता है, कमरा एक घर का हिस्सा होता है, या फिर किचन एक घर का हिस्सा होता है, उसी प्रकार सबसेट इज अ पार्ट ऑफ सेट। मतलब कि उपसमुच्चय जो है समुच्चय का ही एक हिस्सा है। ठीक है, सबसेट इज अ पार्ट ऑफ सेट अर्थात कि उपसमुच्चय जो है एक हिस्सा है किसका? समुच्चय का। इसको एग्जाम्पल से एक हम यदि लेते हैं कि एग्जाम्पल हमारे पास एक है 1, 2, 3, 4, 5। ये एक समुच्चय के अंदर के एलिमेंट है 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, तो हमारे पास यदि एक बी समुच्चय है और बी ये सेट है 1, 2। ठीक है, तो ध्यान से देखिए क्या जो ये बी है वो समुच्चय ए का हिस्सा है क्या? तो देखिए 1, 2 इसमें भी है, 1, 2 इसमें भी। इसके सारे अवयव ए में मौजूद हैं, इस सेट के सारे अवयव ए वाले सेट में मौजूद हैं। इसका मतलब बी जो है इसका क्या हो गया है? पार्ट हो गया है। तो ये जो है बी जो है सबसेट कहलाएगा किसका? ए का। तो बी सबसेट ऑफ ए। और इसको जो है हम लोग इस प्रतीक से डिनोट करते हैं। जिस प्रकार हम लोग बिलोंग्स टू को इस चिन्ह से करते थे, तो ये सबसेट ऑफ का चिन्ह है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि बी सेट के प्रत्येक अवयव ए में मौजूद हैं, बी सेट के यदि प्रत्येक अवयव ए में मौजूद हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा बी सबसेट ऑफ ए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात समझ में आई कि बी सबसेट ऑफ ए। यदि हमारे पास कोई डी समुच्चय होता और डी समुच्चय में हमारे पास एलिमेंट होते 4, 5। ठीक है, यदि हमारे पास 4, 5 जो है ये जो डी के एलिमेंट्स हैं, अब देखते हैं कि क्या जो डी सेट है वो सबसेट है ए का। तो पहले अगर ये चेक करना है तो ध्यान से देखिए कि जो डी में जो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो यदि ए में मौजूद हैं, डी के सारे एलिमेंट्स ए में मौजूद हैं, तो जाहिर सी बात है कि डी जो है पार्ट किसका होगा? ए का हिस्सा होगा कि नहीं होगा? हाँ, तो ए का हिस्सा होगा। यदि ए का हिस्सा है तो देखिए 4, 5 है, तो 4, 5 इसमें भी है, तो डी क्या हो गया? डी एक हिस्सा हो गया किसका? ए का। तो डी इज अ सबसेट ऑफ किसका है? ए का। तो डी इज अ सबसेट ऑफ ए। इसको क्या लिखोगे? यहाँ पर आसान भाषा में लिखते हैं डी इज अ सबसेट ऑफ ए। तो डी क्या हो गया? एक हिस्सा हो गया, एक उपसमुच्चय हो गया है ए का। और हमने बताया भी कि सबसेट इज अ पार्ट ऑफ सेट होता है। तो मतलब कि ये जो डी है ये किसका पार्ट है? ये ए का पार्ट है। डी जो है ए से ही उठाया गया एक पार्ट है। देखिए दो एलिमेंट्स को लेकर हमने समुच्चय बना दिया है, उपसमुच्चय। वही एक आपका बन गया है क्या? ए का पार्ट बन गया है। तो इसका मतलब ये बात समझ में आ गई कि उपसमुच्चय जो होता है पूरे एक बड़े समुच्चय का पार्ट होता है। ठीक है, एक हिस्सा होता है जो कि पहले वाले सेट के सभी अवयव उसमें मौजूद होना चाहिए। तो डी के सभी अवयव जो है क्या है? ए में मौजूद हैं। ठीक है, यदि एक और हम लोग ले लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे ई सेट है और ई सेट में आपके मान लीजिए 4, 5, 6 एलिमेंट होते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या ये ई जो है सेट ए का पार्ट है? सेट ए का पार्ट है क्या? तो देखिए ई के जो प्रत्येक अवयव हैं जो ए के प्रत्येक अवयव में मौजूद होना चाहिए, ए सेट में अवयव में मौजूद होना चाहिए। तो 4, 5, 6। तो देखिए 4, 5 तो है लेकिन 6 नहीं है। तो जब 6 नहीं है तो क्या हो जाएगा? ई इज नॉट सबसेट ऑफ ए। क्या कहेंगे? ई इज नॉट सबसेट ऑफ ए। यहाँ लिख देते हैं। तो ई इज नॉट
सबसेट ऑफ ए। तो ये हमने ये लिख दिया कि ई इज़ नॉट सबसेट ऑफ ए, मतलब कि क्यों लिखा, ये क्यों हो गया, चूँकि जो है हम यहाँ पे बता सकते हैं कि जो 6 था वो बिलोंग कर रहा था किसको, 6 जो है बिलोंग कर रहा था सेट ए को, मतलब 6 जो है ई का तो अवयव था, परंतु यहाँ पे लिख सकते हो बट 6 डज नॉट बिलोंग्स टू क्या हो गया, सेट ए। तो 6 जो है मतलब ई को हम बोल रहे हैं, ई को चेक करना था कि ए का पार्ट है कि नहीं, ए का सबसेट है कि नहीं, तो ई के सभी अवयव इसमें मौजूद होना चाहिए था। तो चूंकि 4 और 5 तो हैं, उनको लिखने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि 4 कामा 5 बिलोंग्स टू ई और 4 कामा 5 बिलोंग्स टू ए। परंतु जो 6 है वो ई को तो बिलोंग करता है लेकिन ए को बिलोंग नहीं करता है, और यदि ए को बिलोंग नहीं करता है इसलिए ई डज नॉट सबसेट ऑफ ए, इज नॉट सबसेट ऑफ ए। तो ई जो है सबसेट ही नहीं रहा ए का। तो कहने का मतलब ये आई बात कि यदि कोई जो है, यहाँ पे एक ले लेते हैं, यदि जो है ए जो है, दूसरा ले लेते हैं, यदि जी सबसेट ऑफ है एच का, दो हमारे पास सेट थे, जी हमने लिया, सबसेट ऑफ किसका है, एच का है। यदि जी जो है सबसेट है एच का, मतलब कि जी जो है उपसमुच्चय है एच का, तो जी के सभी अवयव किस में होना चाहिए, एच में होना चाहिए, है कि नहीं। जी में जो भी अवयव मौजूद होगा वो ए में एच में होना तो निश्चित ही निश्चित है। तो यदि कोई स्मॉल ए जो है अवयव जी में था, मतलब स्मॉल ए बिलोंग्स टू जी, बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है, अवयव ही किसी सेट को बिलोंग करता है, ठीक है, मतलब अवयव जो है किसी सेट में मौजूद होता है, इसीलिए हमने क्या लिखा, स्मॉल ए बिलोंग्स टू जी। तो यदि सबसेट है एच का, तो ये निश्चित होगी बात कि ए बिलोंग्स टू क्या करेगा, सेट एच को, समझ गए। यदि जी सबसेट है एच का, तो यदि कोई अवयव जी में है तो वो निश्चित ही निश्चित होना चाहिए कि वो एच में भी होना चाहिए। समझ में आई बात। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझे होंगे, थोड़ा बहुत तो आप समझ ही गए होंगे कि क्या होता है सबसेट। तो अब सबसेट की परिभाषा लेते हैं, उपसमुच्चय। तो आप सबसेट की ये परिभाषा ले लीजिए, और सबसेट की परिभाषा या डिफिनीशन ये है हमारे पास कि यदि कोई दो समुच्चय ए तथा बी हैं, तो ए उपसमुच्चय बी का तभी होगा जब ए समुच्चय में मौजूद सभी अवयव बी में हो। समझ में आई बात। आप फिर से पढ़ लीजिए, यदि कोई दो समुच्चय ए तथा बी हैं, तो ए उपसमुच्चय बी का तभी होगा जब ए समुच्चय में मौजूद सभी अवयव बी में हो। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ए सबसेट ऑफ बी तभी होगा जब ए के अवयव जो हैं बिलोंग, यदि ए जो है, ए में कोई अवयव स्मॉल ए था, तो ए स्मॉल ए बिलोंग टू ए है, तो क्या होना चाहिए, स्मॉल ए बिलोंग्स टू बी भी होना चाहिए। मतलब कि जो ए का अवयव है वो बी में भी मौजूद होना चाहिए। यदि हमारे पास बी कोई सेट है, एक्स कामा वाई कामा जेड कामा ए कामा बी कामा सी, और सेट ए हमारे पास है ए कामा बी कामा सी, तो आपको ये साबित करना होगा कि क्या, अगर ये यहाँ पे कंडीशन लागू करनी है कि ए सबसेट ऑफ बी, तो सबसे पहले ये चेक करना होगा कि ए के जितने भी अवयव हैं वो क्या बी में मौजूद हैं। तो यहाँ लिखोगे चूँकि ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू क्या है, ए।
हमने बताया था कि अवयव हमेशा सेट को बिलोंग करते हैं, अवयव हमेशा सेट को बिलोंग करते हैं। ये ए बी और सी जो है अवयव थे ना एक एक, तो हमने यहाँ पे लिखा है ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू ए, और तथा ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू बी भी है। मतलब कि ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू ए है और ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू बी भी है, तो इसलिए ए सबसेट ऑफ क्या हो गया, बी। अब यदि कोई हमसे पूछ लेता कि क्या बी जो है सबसेट है क्या ए का, क्या बी जो है सबसेट है ए का? जो उपसमुच्चय होता है उसको पहले लिखा जाता है, जिससे होता है उसको बाद में लिखा जाता है। तो आप चेक कर दें क्या बी सबसेट है ए का, तो देखिए बी के सभी अवयव ए में फिर मौजूद होना चाहिए। तो बी में जो है एक्स वाई जेड है, तो ए में एक्स वाई जेड है ही नहीं है, तो क्या होगा, इज नॉट सबसेट ऑफ ए, बी सबसेट नहीं हो सकता है ए का, क्योंकि बी के सभी अवयव यहाँ पे लिखोगे चूंकि एक्स कामा वाई कामा जेड बिलोंग्स टू बी तो हैं, पर एक्स कामा वाई कामा जेड डज नॉट बिलोंग्स टू ए, मतलब उसके जो अवयव हैं उस पर मौजूद नहीं है, इसलिए जो है बी सबसेट ए का नहीं है। ठीक है, कभी कभी ऐसे कोई दो समुच्चय हो जाते हैं, मतलब ज़रूरी नहीं है कि किसी समुच्चय का केवल एक ही पार्ट हो। भाई एक सेट के तो कई पार्ट हो सकते हैं ना, मतलब एक घर में कई कमरे हो सकते हैं, तो कई हिस्से तो हो गए ना। ठीक है, तो कभी कभी होता है ये है कि वो कोई सेट जो है स्वयं का भी सबसेट हो जाता है, मतलब एक घर जो है स्वयं का हिस्सा तो होगा ही होगा कि नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारे पास यदि ए में 1 कामा 2 अवयव हैं, इस प्रकार एक एक हमारे पास सेट है, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि ए स्वयं का जो है सबसेट तो होगा ही होगा, मतलब जो है ए जो है स्वयं का हिस्सा तो होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि ए 1 कामा 2 बिलोंग्स टू ए और 1 कामा 2 बिलोंग्स टू ए। ठीक है, ये जो है ए सबसेट इसका हिस्सा हो गया कि नहीं हो गया, तो मतलब एक समुच्चय जो है स्वयं का भी पार्ट होगा, मतलब पूरा का पूरा हिस्सा भी तो हो सकता है। मतलब ये सोचिए कि दो लोग थे, एक पिता की संतान दो लोग थे, तो पिता ने किसी एक ही को पूरी प्रॉपर्टी दे दी, है कि नहीं, तो पूरा का पूरा हिस्से का मालिक हो गया, तब भी तो वो पिता का पार्ट हुआ कि नहीं हुआ, वो पुत्र जो है वो पिता का ही तो पार्ट हुआ, उसको तो हिस्सा ही तो मिला। तो इसका मतलब एक सेट जो है वो स्वयं का भी सबसेट हो सकता है। समझ में आ गई बात? हाँ, अब देखिए कुछ गुण पढ़ते हैं इसके। तो यहाँ पे हमने एक बात बताई कि एक समुच्चय जो है, यहाँ लिखेंगे एक समुच्चय स्वयं का भी उपसमुच्चय होता है, जैसे हमने बताया। ठीक है, एक समुच्चय स्वयं का भी उपसमुच्चय होता है। दूसरी पॉइंट बात ये आई कि रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय मतलब इम्पटी सेट, इम्पटी सेट। ठीक, रिक्त समुच्चय अर्थात इम्पटी सेट जो है किसी भी समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। समझ गए? अर्थात बात यह आई कि जो इम्पटी सेट होगा वो दुनिया में कोई भी सेट मौजूद हो उस सब का जो है सबसेट होगा। और इम्पटी सेट को हम लोग फाई से प्रदर्शित करते हैं, तो फाई सबसेट ए का भी होगा, फाई सबसेट बी का भी होगा, फाई सबसेट सी का भी होगा, अर्थात फाई सबसेट डी का भी होगा। मतलब दुनिया में कितने भी समुच्चय जो भी हों, फाई जो है सभी का उपसमुच्चय होता है। ठीक है, फाई जो है सभी का भी ही उपसमुच्चय होता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि समुच्चय या उपसमुच्चय क्या होता है और कब सबसेट होता है, कब इज नॉट सबसेट होता है। ठीक, तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कोई दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं और उसमें भरते हैं कि सबसेट है या सबसेट नहीं है। ठीक, तो मान लीजिए आपके पास ए में 2 6 4 8 9 10 12 5
ये है, हमारे पास बी एक है 2 4 और सी आपके पास है सेट 3 4 5 और एक आपके पास है डी, इसमें है 12, 5 और एक आपके पास सेट है ई जिसमें है 10, 12 और एक आपके पास है ये। ठीक, तो अब ये देखिए आप कि क्या उन्होंने पूछा है कि एक इन्होंने दे दिया ये, अब आपको खाली स्थान भरना है इसमें, या तो ये भरिए या फिर ये भरिए। ठीक है, सबसेट भरिए या इज नॉट सबसेट भरिए। ठीक, तो क्वेश्चन आपका ये हो गया, दूसरा आपका ये हो गया और तीसरा आपका ये हो गया और चौथा आपका ये हो गया और पांचवा आपका ये हो गया। तो सबसे पहले चेक करते हैं क्या बी सबसेट है या सबसेट नहीं है ए का। तो बी में जितने भी अवयव हैं क्या वो सेट ए में मौजूद हैं? तो बी में 2 है, हाँ ए में 2 है। बी में 4 है, हाँ ए में 4 है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बी सबसेट ऑफ ए। अब चेक करते हैं कि क्या सी जो है सबसेट है ए का। तो सी में 3, 4, 5 है। तो ए में क्या 3, 4, 5 है? तो देखते हैं ए में कहीं पर भी 3 मौजूद नहीं है परंतु 4, 5 हैं। तो क्या हो जाएगा, जब इसके सारे अवयव सी के मौजूद होना चाहिए था ना, सी को हम चेक कर रहे हैं ना कि सबसेट है या सबसेट नहीं है। तो सी के जितने भी अवयव हैं वो जो है ए पर मौजूद होना चाहिए था। तो यहाँ पर जब 3 सी में तो है लेकिन ए में नहीं है तो यहाँ लिखेंगे सबसेट नॉट। तो सी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। अब डी के लिए चेक करते हैं, 12, 5। डी सेट में 2 अवयव हैं 12, 5 और ए में देखिए 12, 5 हैं क्या? तो हाँ ए में 12, 5 हैं, इसलिए सबसेट ऑफ ए हो गया। अब ई में देखिए 10, 12 अवयव हैं तो 10, 12 इसमें भी है, तो ये क्या हो गया, ये भी सबसेट हो गया। अब देखिए एक एफ है सेट एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट तो दुनिया के किसी भी सेट का सबसेट होता है, तो इसको बिना देखे या इसे कर दो कि हाँ ये सबसेट हो गया। ठीक, अब बात आती है एक समुच्चय आपका आएगा प्रॉपर सबसेट, उचित उपसमुच्चय या प्रॉपर सबसेट। ठीक है, तो प्रॉपर सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट, इनको आप बकायदा नोट करते जाइएगा। उचित उपसमुच्चय पहले समझ लीजिएगा फिर वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। तो उचित उपसमुच्चय क्या होता है? तो बात ये आती है कि हमने एक बताया था कि एक समुच्चय जो होता है कभी कभी स्वयं का भी उपसमुच्चय होता है, कभी क्या हमेशा एक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता ही होता है, ये निश्चित होता है। तो मान लीजिए जैसे मान लो हमारे पास कोई 2 सबसेट हैं, 1, 2, 3 इसमें भी है और ये 3, 2, 1। तो यदि आपसे पूछा जाए कि क्या ए सबसेट है बी का, तो जाहिर सी बात है ए के प्रत्येक अवयव बी में मौजूद हैं। और उल्टा भी एक चेक किया जाए कि क्या बी सबसेट है ए का, तो बी के भी प्रत्येक अवयव ए में मौजूद हैं। जो पहले लिखा होता है उसके अवयव चेक करते हैं दूसरे के लिए। तो यहाँ पे लिखा था ए सबसेट ऑफ बी, तो ए के सभी अवयव बी में मौजूद हैं। यहाँ हमने लिखा बी सबसेट ऑफ ए, तो बी के सभी अवयव ए में मौजूद हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया कि ये जो है जब इस प्रकार की कंडीशन आए कि ए 2 समुच्चय है हमारे पास, ए सबसेट है बी का और बी भी सबसेट है ए का, एक दूसरे के सबसेट हैं, तो ये हो जाता है इक्वल सेट। क्या हो जाता है, इक्वल सेट, अर्थात ए व बी के सभी अवयव समान हैं। तो क्योंकि चूंकि ए जो है बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, तो यहाँ पे ए बराबर बी आ जाएगा। तो इस प्रकार के जितने भी सबसेट होंगे, मतलब ये आपस में एक दूसरे के सबसेट हो जाएं, तो जब समान समुच्चय हो जाएं तो इस प्रकार के सबसेट को प्रॉपर सबसेट नहीं बोलते हैं। क्या इस प्रकार के सबसेट को प्रॉपर सबसेट नहीं बोलते? तो इस सबसेट को बोलते क्या है? इस प्रकार के सबसेट को हम लोग बोलते हैं
तो इस प्रकार का सबसेट जो है कभी उचित उपसमुच्चय नहीं होगा। और उचित उपसमुच्चय होने की कंडीशन क्या होनी चाहिए, चलिए अब देखते हैं हम उसको कि उचित उपसमुच्चय वाकई में होना क्या चाहिए। तो वो हम लोग देखते हैं कि यदि हमारे पास कोई ए सेट है 1 2 3 इसमें अवयव हैं और बी में 1 2 3 4 हैं, तो जाहिर सी बात है ये ए सबसेट है किसका, बी का। यहाँ पर भी ए सबसेट बी था, लेकिन ए और बी के अवयव समान थे, एलिमेंट समान थे, ए में जो थे वही एलिमेंट्स बी में थे। परंतु यहाँ क्या है, ए के एलिमेंट्स 1 2 3 है और बी के एलिमेंट्स 1 2 3 4 हैं। तो यहाँ पर बात ये आई कि ए सबसेट तो है बी का, बट ए इक्वल नॉट बी। यहाँ पर क्या था, ए सबसेट भी था और ए बराबर भी था, परंतु यहाँ ए उपसमुच्चय तो है बी का, लेकिन ए बराबर नहीं है बी का। तो जब कभी भी यदि आप इसको परिभाषा में बदलना चाहें, तो यदि ए तथा बी दो इस प्रकार के समुच्चय हैं कि ए उपसमुच्चय तो है बी का, परंतु ए व बी समान समुच्चय नहीं है। फिर से आप यदि इसको नोट करना चाहें तो आप लिख ले सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ कि यदि ए उपसमुच्चय तो है बी का, परंतु ए तथा बी समान समुच्चय नहीं है, तो इस प्रकार के उपसमुच्चय को उचित उपसमुच्चय कहते हैं। और लिखेंगे कि ए उचित उपसमुच्चय है किसका, बी का। ए उचित उपसमुच्चय है बी का, क्यों, क्योंकि ए सबसेट ऑफ बी बट ए इक्वल नॉट बी। तो अभी तक हमने सबसेट के बारे में जाना था। सबसेट का मतलब क्या था, यदि ए व बी दो सेट हैं और ए के सभी एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं, तो ए सबसेट ऑफ क्या होगा, बी। मतलब ए जो है पार्ट है किसका, बी का एक पार्ट है, तो मतलब ए सबसेट ऑफ क्या होता था, बी। लेकिन और यहाँ पे हम लोग इसको सबसेट को ए सबसेट इस प्रकार किसका बोल देते थे, बी। और यदि यही चिन्ह को उल्टा हम लोग कर दें, इस प्रकार लिख दें, तो यहाँ पर जिस तरफ ये बंद होता था तो इधर से देखें तो ए सबसेट किसका है, बी का। तो यहाँ पर यदि हम इसकी परिभाषा देखना चाहें, तो यदि दो समुच्चय ए तथा बी इस प्रकार हैं, ए तथा बी इस प्रकार हैं कि ए सबसेट तो है बी का, लेकिन ए इक्वल नॉट बी, तो बी ए का अधिसमुच्चय या सुपरसेट कहलाता है। ठीक है। और यदि अधिसमुच्चय को दर्शाना है, मतलब कि जब जैसे हम लोग बताते थे कि ए जो है 1 2 है और बी जो है 1 2 3 है, तो यहाँ जो है ए सबसेट है बी का कि नहीं है, परंतु ए इक्वल नॉट बी। मतलब ए के सभी अवयव बी में तो हैं, लेकिन ए जो है बी के समान नहीं है, क्योंकि बी में ज़्यादा अवयव हैं, तो ए सबसेट तो बी है। तो इस प्रकार यदि हम इसको बोलना चाहें कि बी जो है, यहाँ देखिए उल्टा हमने बना दिया, ए सबसेट तो है बी का, ए सबसेट तो है बी का क्यों, और ए इक्वल नॉट बी। तो इसी प्रकार जो है हम लोग लिख सकते हैं कि ए अधिसमुच्चय है किसका, ए उल्टा चिन्ह, सॉरी, बी जो है अधिसमुच्चय है किसका, ए का। चूँकि ए सबसेट था बी का, तो बी जो है क्या होगा, ए का अधिसमुच्चय होगा। तो बी सुपरसेट ऑफ ए, मतलब कि कोई अगर सेट है ए और वो किसी दूसरे सेट का उपसमुच्चय है, तो वो दूसरा सेट उस सेट का क्या होगा, सुपरसेट होगा, अधिसमुच्चय होगा। तो यहाँ पे हम लोग जो है बी किसका सुपरसेट है, ए का। तो इसको लिखेंगे बी अधिसमुच्चय है ए का। ठीक।
अब देखिए अगली हेडिंग ये है कि हम लोग एक अंतर समझ लेते हैं और इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, बिलोंग्स टू और सबसेट में क्या अंतर है। ठीक, तो यदि हमारे पास एक सेट है, बिलोंग्स टू और सबसेट में बहुत बड़ा अंतर सबसे पहले जानते हैं कि बिलोंग्स टू जो होता है वो एलिमेंट्स जो है बिलोंग करता है किसको, एलिमेंट्स सेट को बिलोंग करता है। ठीक, एलिमेंट्स ऑफ सेट, ठीक है। बिलोंग्स टू में एलिमेंट जो है, अवयव जो है एक सेट का हिस्सा है, ठीक है। लेकिन सबसेट क्या है, सबसेट जो है इज अ पार्ट ऑफ सेट, ठीक है। सबसेट इज अ पार्ट ऑफ सेट। अब इन दोनों को एक उदाहरण के जरिए समझते हैं। यदि हमारे पास एक 1, 2, 3, 5, 6 ये एक समुच्चय है, तो यदि सबसेट दिखाना चाहें और सबसेट का चिन्ह होता है ये और बिलोंग्स टू का चिन्ह होता है ये, ई के समान बिलोंग्स टू होता है और ये जो है सबसेट होता है। तो यदि हम इसका एक पार्ट ले लेते हैं, पार्ट यदि लेंगे तो वो भी एक सेट के समान ही लेंगे। अवयव लिख देंगे तो ये अवयव होंगे 1, 2। लेकिन यदि पार्ट लेना है, इस सेट का पार्ट लेना है, तो मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं ये पार्ट 1, 2 इस सेट का पार्ट है। तो क्या ये जो है सबसेट है ए का? बिल्कुल, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट उसमें मौजूद हैं। तो यदि सबसेट लेंगे तो उसको जो है कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही रखेंगे। तो क्या हो गया, ये जो है ए का पार्ट है, तो ये क्या होगा 1, 2 जो सेट है वो किसका सबसेट है, ए का। लेकिन यदि बिलोंग्स टू की बात आती तो बिलोंग्स टू में ये होता कि 1, 2 जो है अवयव किसके हैं, सेट ए के। तो 1, 2 बिलोंग्स टू ए। लेकिन यहाँ पे क्या था, 1, 2 जो समुच्चय है, 1, 2 जो पार्ट है समुच्चय का, वो सबसेट है किसका, ए का। ए का जो है ये पार्ट है। तो ये दोनों में अंतर है। हम बताना चाहते थे कि सबसेट का मतलब क्या है और बिलोंग्स टू का मतलब क्या है। इसमें जो है कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे एक और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे आपके पास ए जो है, उदाहरण ये आया कि 1, 2, 3। अब देखो यहाँ पर आप बताइएगा कि बिलोंग्स टू आएगा या फिर सबसेट आएगा। तो सबसे पहले देखिए कि जो ये लिखा है ये सेट का पार्ट है कि अवयव है। यदि अवयव है इस सेट का तो बिलोंग्स टू लिखेंगे, और यदि पार्ट है तो सबसेट लिखेंगे। तो हम देखते हैं ये कि जो ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक है, तो ये तो हमने इस रूप का एक अवयव ले लिया है। जब इस रूप का अवयव ही ले लिया है तो इसके लिए ये होगा कि ये बिलोंग्स टू क्या होगा, ए। और यदि पार्ट के रूप में लिखना है तो ये जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर इस अवयव को लिखना पड़ेगा। अब ये तो ये हो जाएगा सबसेट। तो उम्मीद करता हूँ कि आप बिलोंग्स टू और सबसेट में अंतर समझ गए होंगे। और अगली वीडियो में जो है हम इसकी एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे, और उससे पहले जो है आपको अंतराल के बारे में बताएंगे, इंटरवल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो चीज़ आपको नहीं समझ में आई तो कमेंट्स ज़रूर करिए, जिससे जो है अपने वीडियो में मैं और सुधार करता रहूं। और जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाया करें, जिससे आपको हर वीडियो समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।